हेलो गाइस, वेलकम। आज हम मई माह के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किए गए आर्थिक राहत पैकेज के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों की मुख्य विशेषताएं देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला है एमएसएमई के लिए किए जाने वाले उपाय। सभी एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के आपातकालीन ऋण, जिसका लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है। ये इसमें इसकी एक विशेषताएं थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यह राहत 25 करोड़ तक बकाया ऋण और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जिनके खाते मानक है। यह ऋण सुविधा 12 महीनों की छूट के साथ 4 वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। बैंकों और एनबीएफसी को मूलधन के साथ साथ ब्याज पर 100% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। इन इकाइयों को अपनी ओर से कोई भी गारंटी शुल्क अथवा नई जमानत नहीं देनी होगी। नेक्स्ट, एमएसएमई की परिभाषा। एमएसएमई की जो पुरानी परिभाषा थी उसको बदल दिया गया है, तो इसकी नई परिभाषा देखते हैं। निवेश की सीमा बढ़ाकर एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया गया है। टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड भी शामिल किया गया है और साथ ही विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को भी समाप्त किया गया है। नई परिभाषा इस प्रकार है, तो इसकी नई परिभाषा देखते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है। तो सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार, तो इसे सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। लघु उद्योग 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार। सूक्ष्म में 1 करोड़ और 5 करोड़ है। लघु में 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार। नेक्स्ट, मध्यम उद्योग 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार। तो इसमें सूक्ष्म में 1 करोड़ और 5 करोड़ था, निवेश 1 करोड़ और 5 करोड़ का कारोबार। फिर लघु में 50 करोड़ का कारोबार, 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का कारोबार। और मध्यम उद्योग में 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार। नेक्स्ट है सरकारी खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसकी घोषणा 2020-2021 में की गई। इसका प्रारंभ 21 मई 2020 और इसमें बजट 5,700 करोड़ रुपए तक का बजट। इसका उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी सही दाम दिलाना, यह उसका उद्देश्य है। इनमें लाभान्वित किसान 19 लाख लाभान्वित यह हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर। टीडीएस टैक्स कनेक्शन और टीसीएस रेट रिडक्शन की दरों में कटौती के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता। निवासियों को होने वाले सभी गैर वेतनभोगी भुगतान के लिए दरों और स्रोत पर संग्रहित कर की दर में 2020-2021 के शेष अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों में 25% की कमी की जाएगी। नेक्स्ट, इसमें याद रखिएगा अनुबंध पेशेवर ब्याज, किराया और लाभांश, कमीशन और ब्रोकरेज आदि के लिए भुगतान टीडीएस के लिए इस घटी हुई दर के लिए पात्र होगी। यह घटी हुई दर बाकी वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए अर्थात 14 मई 2020 से
31 मार्च 2021 तक यह लागू रहेगी। इसमें नेक्स्ट है समर्थन मूल्य पर 25 लघु वनोपज। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश में पहले 23 थे, 23 से बढ़ाकर इसको 25 कर दिया गया है। इन लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसमें 23 थे तो 25 अभी हुए हैं, पहले ये 23 थे, 23 में 2 और मिलाया गया तो 2 कौन कौन है इसमें, गिलोय और भेलवा को शामिल किया गया है लघु वनोपज में। तो 2018 में केवल 7 लघु वनोपज ही समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती थी, तो इसमें गिलोय और भेलवा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया। ये राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखिएगा, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यह वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए जारी की है मौद्रिक नीति वक्तव्य। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने कोविड-19 के महामारी के मद्देनज़र द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक 2020, 21 और 22 में को करने का निर्णय लिया था। इन्होंने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय देखते हैं। चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत LAF के अंतर्गत रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4.00% कर दिया गया है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रिवर्स रेपो रेट में 40 आधार अंकों को घटाकर 3.75% से 3.35% कर दिया गया है। सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर और बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो LAF और MSF इसको याद रखिएगा, कितने से घटाकर कितना किया गया है। LAF 3.35% और MSF 4.25%। नेक्स्ट देखते हैं मौद्रिक नीति क्या है। तो यह रिजर्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तरलता समायोजन सुविधा और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग किया जाता है मौद्रिक नीति में। तो इसमें रेपो रेट देखते हैं। तो रेपो रेट यह वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट, मतलब जैसे कि 90 दिन के लिए, तो इसमें 90 दिन के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। सॉरी, आरबीआई से नहीं, इसमें आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट है। एक बैंक आरबीआई को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है, तो इसमें आरबीआई ऋण लेगी, आरबीआई बैंक से ऋण प्राप्त करती है रिवर्स रेपो रेट में, लेकिन यह भी कम अवधि का होता है। तो अभी रिवर्स रेपो रेट हम पढ़ चुके हैं, 3.35% कर दिया गया है। और रेपो रेट वो 90 दिनों के लिए है। तो इसमें याद रखिएगा, रेपो रेट में ये बैंक से कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। और इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक था मार्जिनल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तो तरलता समायोजन सुविधा, इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई उन बैंकों से ऋण प्राप्त करती है जिसके पास अधिशेष होता है, मतलब वो उनके पास सरप्लस होता है, तो उनसे आरबीआई ऋण प्राप्त करती है। और ये आरबीआई उन बैंकों से ऋण प्राप्त करके अन्य बैंक जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें प्रदान करती है, जिन्हें धन की आवश्यकता है उन्हें। ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे चलते हैं। गार्बेज फ्री शहर अंबिकापुर। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसमें रेटिंग दी गई 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार। तो 5 स्टार जो सबसे साफ शहर है उसको 5 स्टार दिया गया, और जो थोड़ा साफ है उसको 3 स्टार, और जिसमें सफाई के लिए सुधार प्रारंभ हुआ है उसमें 1 स्टार। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, हाँ, तो गार्बेज फ्री शहर अंबिकापुर, इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेटिंग 5 स्टार सबसे साफ, फिर 3 स्टार थोड़ा साफ, फिर 1 स्टार में सफाई में सुधार प्रारंभ है, इसको 1 स्टार दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 141 शहरों को रेटिंग दिया गया, इसमें 5 स्टार 6 शहर को दिया गया, 3 स्टार 65 शहर को दिया गया, और 1 स्टार 70 शहर को दिया गया। ये यहाँ पे है 5 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, ये दिया गया है। गार्बेज फ्री शहर स्वच्छ शहर में अंबिकापुर को ही 5 स्टार दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने कचरा मुक्त शहरों की सूची में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग दी है। इसमें अंबिकापुर के अलावा गुजरात का राजकोट, सूरत, कर्नाटक से मैसूर, मध्य प्रदेश से इंदौर और महाराष्ट्र से नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से 9 शहर हैं, उनको 3 स्टार रेटिंग दिया गया है, और 5 शहर हैं उनको 1 स्टार रेटिंग दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवन मिशन मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषणा हुई, इसकी घोषणा 2019-20 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घर घर तक सभी लोगों को वर्ष 2024 तक स्वच्छ, यहाँ पे स्वच्छ होगा, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2020-21 में 3,500 करोड़ रुपए की योजना को इसमें सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए इसके प्रथम चरण के कार्यों के लिए
सॉरी 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जल जीवन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल की आपूर्ति जल जीवन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल की आपूर्ति की जाएगी। इसमें पीने का स्वच्छ जल देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। तो यह एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। यहाँ पे गोल्ड होगा। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का चयन न्यूयॉर्क में होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया। इस फिल्म में छत्तीसगढ़ की सभ्यता एवं रीति रिवाजों को दर्शाया गया है। फिल्म निर्माता डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर हैं। याद रखिएगा, प्री में पूछा जा सकता है। और इस फिल्म को बनाने में छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 25 कलाकारों ने काम किया। इसे भी याद रखिएगा। इस फिल्म को बनाने में छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 25 कलाकारों ने काम किया है। और इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो इस फिल्म के निर्माता पुरुषोत्तम चंद्राकर हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ आवास CG आवास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। तो सिंगल विंडो सिस्टम मतलब इसमें एकल खिड़की प्रणाली इसको कहते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में आवासीय कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश दिए, जिसमें एकल खिड़की प्रणाली ये अब सभी अनुमति को 100 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। और इसका विभाग है आवास एवं पर्यावरण विभाग। तो इसमें जैसे कि ये आवासीय कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया के लिए इसमें अनुमति लेने में हर एक अलग अलग विभाग में परमिशन लेना पड़ता था। तो सभी परमिशन को एकल खिड़की प्रणाली से ही 100 दिनों के अंदर इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। और अलग अलग से परमिशन लेने पे 2 साल लगते थे परमिशन के लिए। तो इसको अब सिंगल विंडो सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। इसमें CGPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। तो उनका नाम याद रखिएगा, TS सोनवानी CGPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? ये KR पिस्ता जी का स्थान लेंगे। इससे पहले CGPSC के चेयरमैन KR पिस्ता थे। नेक्स्ट है लाख की खेती को कृषि का दर्जा। लाख की खेती को कृषि का दर्जा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की खेती में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। यहाँ कृषकों द्वारा मुख्य रूप से कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों में परंपरागत रूप से लाख की खेती की जा रही है। तो लाख किससे किससे यहाँ प्राप्त करते हैं? याद रखिएगा, कुसुम, पलाश और बेर। कुसुम, पलाश और बेर के वृक्षों से लाख प्राप्त करते हैं। तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने से लाख की खेती में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें झीरम श्रद्धांजलि दिवस। तो इसका डेट याद रखिएगा, किस तिथि को झीरम श्रद्धांजलि दिवस है। तो 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस है, मतलब मनाया जाता है। और 25 मई को क्यों? तो इसमें 25 मई 2013 को झीरम घाटी में सुरक्षा कर्मी और नेता मारे गए थे। उनकी स्मृति में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है।
याद रखिएगा, ये प्री में पूछा जा सकता है। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन जितने वीडियो इसमें अपलोड होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।